वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वहाँ अपने सेम चैप्टर नंबर 5 जो है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है फर्स्ट। तो जैसे मान लेते हैं एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स at the rate of 100 each at 20% premium. 20% premium on application, on allotment, on first call and second call। ठीक है ना। मतलब एक शेयर का जो रेट है वो हो जाएगा 120 रुपीज़, जिसमें 50 रुपीज़ आपने मांगा एप्लीकेशन पे, उसके बाद 50 रुपीज़ मांगा आपने अलॉटमेंट पे, जिसमें 30 + 20 है, मतलब 30 रुपीज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और 20 रुपीज़ आपका प्रीमियम का हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से फिर 10 रुपीज़ जो है वहाँ आपका फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपीज़ जो है वहाँ आपका सेकेंड कॉल पे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 120, 100 + 20। ठीक है ना। तो 120 एक शेयर का प्राइस है। डन। तो ये आपका हो गया 120। डन। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। मान लेते हैं राहुल करके एक शेयर होल्डर है। तो राहुल होल्डिंग 5,000 shares and he did not pay first call and second call। ठीक है ना। राहुल जो है उसके पास 5,000 शेयर थे और उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का अमाउंट पे नहीं किया है। ठीक है ना। एंड सुरेश एक दूसरा शेयर होल्डर है, सुरेश होल्डिंग 3,000 शेयर्स एंड ही पेड second call along with first call। ठीक है ना। पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना। पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब देखिए राहुल जो है उसका कॉल इन एरियर है फर्स्ट और सेकंड कॉल का। ठीक है ना। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि सर वो राहुल जो कॉल इन एरियर है वो सेकंड कॉल के साथ में मतलब बाद में पे कर रहा है, ऐसा कुछ भी है नहीं। उसका फर्स्ट कॉल भी एरियर है, सेकंड कॉल भी एरियर है। डन। फिर एक दूसरा बंदा है, एक दूसरा शेयर होल्डर है सुरेश करके, उसके पास में टोटल 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है ना। और ये बंदा जो है वो सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ में दे देता है, मतलब कि उसका कॉल इन एडवांस है। ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एंट्रीज बनेगी। ठीक है ना। और यहाँ पे प्रो रेटा सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। डन। क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। जितने नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए हैं उतनी ही एप्लीकेशन आपको मिली होगी जो कि आप इशू मतलब पब्लिक को इशू कर रहे हैं शेयर्स। ठीक है ना। मतलब उनको अलॉट करेंगे। डन। तो 30,000 आपने शेयर जो इशू किए हैं और लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। ठीक है ना। और आपने अलॉट भी कर लिए हैं। तो उनमें से 2 शेयर होल्डर हैं, एक राहुल करके और एक सुरेश करके। तो राहुल के पास 5,000 शेयर्स थे और वो कॉल का पैसा नहीं पे कर सका, फर्स्ट कॉल एंड अनदर वन इज अ सेकंड कॉल। ठीक है ना। और एक बंदा है जो एडवांस में पे कर रहा है। डन। तो किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे। तो
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है ना, 30,000 और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 50 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा सर 15 लाख। कितना आ जाएगा सर 15 लाख। डन, गॉट इट। चलिए सेकेंड एंट्री तो सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रो रेटा सिस्टम तो कहीं एप्लीकेबल हो नहीं रहा है, एडजस्टेड वाली तो कहीं बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा 15 लाख जो है वो आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम के अंदर स्टेप्स जो है उसकी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। 2 एंट्री सही की तो लगभग आप समझिए कि 2.5 मार्क्स आपके ऑब्वियसली आपको यहाँ तक मिलते हैं। डन। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट के अंदर अब शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले बनेगी, ठीक है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको बेसिक एंट्रीज लिखवाई हैं, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है ना, वही प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ चेंज आ रहा है वो बैंक वाली एंट्री के अंदर आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो हमेशा और हमेशा शेयर कैपिटल वाली जो एंट्री हो रही है, ठीक है ना, उसके साथ उसका एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सर शेयर कैपिटल वाली एंट्री ये रही, ठीक है ना, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम दे रखा है। डन। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 30,000 के हैं, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट कितना है, क्योंकि वही अमाउंट जो है वहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। तो ये एक्सेस अमाउंट है, तो आपका एक हेड बनाया हुआ है आपने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसके अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं एक्सेस प्रॉफिट। डन। चलिए तो सर ये कितना आ जाएगा आपका, तो सर ये आ जाएगा आपका 6 लाख, ठीक है ना। बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये कितना आ गया आपका 9 लाख। डन। और टोटल कितना आ गया सर 15 लाख। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, ठीक है ना, 9 लाख और 6 लाख। अब सेकेंड एंट्री बनाएंगे सर बैंक वाली, ठीक है ना। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, इसमें तो कोई एरियर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिसीव हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो सर वही 15 लाख पूरा का पूरा अमाउंट आ गया आपके पास में, ठीक है ना। डन। तो ये 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए एंट्री नंबर 5, ठीक है। एंट्री नंबर 5 देखेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए एंट्री नंबर 5 देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अब वही सीक्वेंस चलाना है आपको, ठीक है ना। जहाँ पे आप अलॉटमेंट लिख रहे थे वहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल लिखना है, ठीक है ना। चलिए तो सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो 30,000 और आपका फर्स्ट कॉल के ऊपर है 10 रुपीज़, ठीक है ना। तो सर ये आ जाएगा आपका 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख और 3 लाख, ठीक है ना। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस वगैरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो बैंक वाली एंट्री के साथ करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना।
अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं और फर्स्ट कॉल का एरियर है, तो सर ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंड देखिए एक दूसरा बंदा है, एक दूसरा जो शेयर होल्डर है, ठीक है ना, वो आपको सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है, तो ये आपके लिए हो गई इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है ना। तो सर कॉल इन एडवांस जिसको बोलते हैं, कॉल इन बात समझ में आई, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से, इधर सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर रिसीव होने वाला टोटल अमाउंट सर कितना था, 3 लाख। देखिए अब मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए कॉल इन एरियर किसका है सर, राहुल है, उसके पास 5000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया। अभी हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल का पर्टिकुलर एरियर कितना हुआ सर, तो सर नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो कि 10 रुपीज है, ठीक है ना। तो सर एरियर कितना हो गया फर्स्ट कॉल का एरियर, तो सर 50,000 माइनस, डन। सर सेकंड कॉल का भी तो है, जब हम सेकंड कॉल की जो बैंक की एंट्री करेंगे, ठीक है ना, सेकंड कॉल की जो बैंक की एंट्री करेंगे उसमें उसका एरियर पर्टिकुलर माइनस करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल की बैंक की एंट्री कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल का खुद का एरियर कितना है तो वो हम लेस कर देते हैं। और सर एक दूसरा बंदा है जो कि आपको एडवांस में पैसा दे रहा है, समझ में आ कि नहीं। तो सर कितना, तो वो आपको मिल रहा है सर, नंबर ऑफ शेयर्स है 3000 और सेकंड कॉल का अमाउंट मिल रहा है आपको। तो सेकंड कॉल का पैसा कितना है सर, 10 रुपीज, ठीक है ना। तो सर 3000 नंबर ऑफ शेयर्स और 10 रुपीज सेकेंड कॉल का अमाउंट है जो कि हमें एडवांस मिल रहा है, तो 30,000 हमारे पास में एडवांस आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे क्या होगा सर, तो सर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, नेट कितनी वैल्यू है जो बैंक में रिसीव होगी, ठीक है ना। तो 3 लाख, तो ये आ जाएगा 2,50,000 में वापस 30 को ऐड करेंगे तो 2,80,000 मेरा नेट वैल्यू है जो बैंक में आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल है, ठीक है ना। तो सर बैंक में लिखेंगे 2,80,000, बात समझ में आई। कॉल इन एरियर कितना है, तो सर 50,000, ठीक है ना। और शेयर फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट कितना था जो कि 3 लाख था, ठीक है ना। और कॉल इन एडवांस कितना है, तो सर 30,000 है। कोई दिक्कत नहीं है सर, अब टोटल कर लीजिए, दोनों टोटल मैच होने चाहिए। तो क्रेडिट का टोटल हो रहा है 3,30,000 और इधर का टोटल भी हो रहा है 3,30,000, समझ में आ गया नहीं। तो इस तरीके से आपको ये वर्किंग नोट समझना है, डन। अब देखिए एंट्री नंबर 7, ठीक है। तो इसमें शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये वाली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो चेंज होगा वो बैंक वाली में होगा। मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो स्टार्टिंग में था उसमें मैं बता चुका हूं कि सर कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस वगैरह का जो भी सिस्टम होता है, प्रो रेटा वगैरह का, ठीक है ना, मतलब एडजस्ट करने वाला जो अमाउंट है वो सारा चेंजेस बैंक वाली एंट्री के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये बात अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बिठा लेनी है, डन। तो सेकंड कॉल की शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल 10 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख, डन। समझ में आया। अब देखिए 8th नंबर की एंट्री, सुनना इधर, अब देखना इधर। सर जो फर्स्ट वाला जो बंदा था जिसके पास में 5,000 शेयर्स थे, ठीक है ना, 5,000 शेयर्स थे, तो उसका अब क्या है सर, सेकंड कॉल भी ड्यू है, समझ में आ गया, सेकंड कॉल का भी एरियर है। तो सर यहाँ पे सेकंड कॉल में भी माइनस होगा पर्टिकुलर उस कॉल के अंदर। और जिस बंदे ने सेकंड वाला जो है आपका, जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, तो उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया था, ठीक है ना। तो ये पैसा तो एडवांस दे दिया था, तो ये तो दोबारा तो देगा नहीं, समझ में आ गया नहीं। और जो फर्स्ट कॉल का, सुनना इधर, फर्स्ट कॉल का जो एरियर था, ठीक है ना,
फर्स्ट कॉल का जो एरियर था वो राहुल जो है वो सेकंड कॉल के साथ में भी नहीं पे कर रहा है, समझ में आ गया नहीं? तो वो तो एरियर वहां पे पड़ा हुआ ही है, ठीक है ना, वो तो बाकी बता रहा है, पर सेकंड कॉल भी नहीं दिया इसने, तो सेकंड कॉल में भी एरियर होगा राहुल का, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, मैं सेकंड कॉल की बैंक की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट और सेकंड कॉल का खुद का भी एरियर है, ठीक है ना, सेम वही जिसके पास 5000 शेयर है, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है और सेकंड कॉल भी नहीं दिया है। तो सेकंड कॉल का खुद का एरियर कितना हो गया, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है ना, बात समझ में आई। और टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और सॉरी फिर सर यहाँ पे क्या होगा सर, इधर देखिएगा, तो सर यहाँ पे कॉल इन एडवांस था 30,000 रुपीज, ठीक है ना। तो सर क्या 30,000 रुपीज मुझे फिर से मिलेगा, नहीं, तो क्या होगा सर, ये पैसा तो लेस हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये बंदा आपको पहले दे चुका है, ये बंदा पहले दे चुका है, तो यहाँ पे दोबारा थोड़ी देगा 30,000, तो क्या हो जाएगा सर, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का मतलब डेबिट हो जाना, समझ में आई कहानी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा चेंज है, डन। तो सर यहाँ पे कॉल इन एडवांस जो है वह डेबिट हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ में ये 30,000 दे चुके हो, ठीक है ना। सर ये कॉल इन एरियर कहाँ से आया, तो इसका पर्टिकुलर सेकंड कॉल का पर्टिकुलर जिसके पास 5000 शेयर है उसका एरियर है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, तो सर कौन सा अमाउंट किस तरीके से आएगा, तो सर नेट वो वैल्यू कितनी है जो आनी थी, तो सर सेकंड कॉल की टोटल वैल्यू आपकी 3 लाख थी, ठीक है ना, जिसमें कॉल इन एरियर उसके खुद का माइनस कीजिए। तो सर कॉल इन एरियर है किसका, वही जिसके पास 5000 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल का भी नहीं दे रहा है, तो सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है सर, तो सर नंबर ऑफ शेयर जो उसके पास है और आपका सेकंड कॉल का अमाउंट 10 रुपीज, तो ये आ जाएगा सर 50,000 रुपीज। तो ये तो हो गया इसका एरियर खुद का, सेकंड कॉल का खुद का एरियर, ठीक है ना। और एक वो चीज लेस हो जाएगी जो एडवांस में ये एक दूसरा वाला बंदा जिसके पास 3000 शेयर है, मतलब ये पैसा जो वो फर्स्ट कॉल के साथ दे चुका है, तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा 30,000, क्योंकि ये हमें दोबारा मिलेगा नहीं, ये तो एरियर है और ये एडवांस वाला माइनस हो रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो सर 3 लाख माइनस 50,000 250, और 250 में से 30,000 और गए तो 2,20,000, ये वो वैल्यू है नेट वैल्यू जो मेरी बैंक में आएगी, बात समझ में आई। तो सर बैंक में कितना आएगा, तो 2,20,000, समझ में आया, ठीक है। कॉल इन एरियर कितना है, खुद का मतलब सेकंड कॉल के खुद का एरियर कितना है, तो सर 50,000, और एडवांस कितना है, सेकंड कॉल का पैसा जो हम फर्स्ट कॉल के साथ दे चुके हैं, तो वो भी लेस हो जाएगा, तो वो है आपका सर 30,000। ये डेबिट क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि ये चीज हम पहले ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के साथ दे चुके हैं, इसीलिए डेबिट हुआ, क्योंकि ये बंदा जिसके पास 3000 शेयर है वो दोबारा थोड़ी ना पैसा पे करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पैसा बंदा ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के साथ दे चुका है, समझ में आया, ठीक है ना। और शेयर सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल का टोटल अमाउंट कितना था, तो सर वो था 3 लाख, ये ठीक है ना, बात समझ में आई। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो 2,20,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 3 लाख, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।